हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगली सीरीज, जिसमें हम लोग देखेंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियोस इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे 2018 की तरफ, यानी 2018 की तरफ। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो रहेगा, तो हिंदी मीडियम वाले घबराएं नहीं। तो साथ के साथ आप लोग समझते रहिए। पहला क्वेश्चन है 2018 का। फर्स्ट क्वेश्चन था ये 2018 का। एक सेकंड, 2018 का क्या था? ये फर्स्ट क्वेश्चन था, और फर्स्ट में 3 आप लोगों को ए, बी और सी क्वेश्चन दिए थे। 3 क्वेश्चन थे, ए, बी और सी। तो पहला क्वेश्चन है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू फॉर्म इथीन। तो हिंदी मीडियम वाले सुने, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अगर आप लोगों के पास इथेनॉल हो और उसका आप लोगों को डिहाइड्रेशन करने को बोले, यानी निर्जलीकरण करने को बोले, तो इथेन किस प्रकार से बनेगी, रिएक्शन बताइए। तो चलिए हम खाली स्लाइड की तरफ चल लेते हैं। तो खाली स्लाइड हमें मिल गई है, और हमें क्या बोला है, इथेनॉल। तो बच्चों इथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH। ये क्या होता है? इथेनॉल होता है। अब ये बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन करो। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रखा है कि जब जब डिहाइड्रेशन की बात हो, जब जब निर्जलीकरण की बात हो, यानी जब जब पानी निकालने की बात हो, H2O निकालने की बात हो, तो आप लोगों को एरो के साइन के ऊपर क्या लिखना है? कंसनट्रेटेड H2SO4। क्या लिखना है? कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। तो अब सिंपली कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, इस OH को उसके पड़ोसी हाइड्रोजन के साथ बाहर निकाल देना है। यानी ये OH, ये वाला OH और ये जो 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हो गया? बाहर चला गया, यानी H2O। HOH क्या होता है? H2O बाहर निकल गया। तो क्या बन गया यहाँ पे? क्या बन गया बच्चों? तो आप लोग समझिएगा, बहुत ही आसान सी रिएक्शन है। क्या बन गया यहाँ पे? तो बच गया CH2, ये बच गया CH2, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है? CH2 बचा हुआ है, और कुछ भी नहीं बचा। और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। क्या बना दिया हम लोगों ने? इथीन बना दिया। बस इतनी सी ये बात थी, और ज़्यादा कुछ आप लोगों को यहाँ ध्यान नहीं रखना था। लेकिन क्वेश्चन क्या था बच्चों, ध्यान रखिएगा, मैकेनिज्म का क्वेश्चन था। ये तो सिंपल हो गई रिएक्शन। अब मैकेनिज्म कैसे करेंगे? तो अगली स्लाइड हम लोग ले लेते हैं। तो इसमें बच्चों 2 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं इस रिएक्शन में? 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या है? CH3CH2O क्या है? इथेनॉल है। इसकी रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाई, सांद्र H2SO4 के साथ करवाई। इसका मतलब ये पूरा मीडियम क्या हो गया? एसिडिक हो गया। अब ये एसिड किसके ऊपर अटैक करेगा? जिसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर कहाँ पे है? ऑक्सीजन के पास। और ये रिएक्शन मैंने अच्छे से आप लोगों को करवा रखी है, आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा? CH3CH2, और ये OH तो है ही, एक H और आ गया, तो क्या आ गया? OH2 प्लस बन गया ये। और ये मैंने करवा रखा है सब कुछ। प्लस क्यों बनता है? सब कुछ करवा रखा है। आप लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बच्चों सेकंड स्टेप में, पहले ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई है। पहले हम फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्या बाहर निकल गया? यहाँ से H2O बाहर निकल गया। अब जैसे ही यहाँ से H2O बाहर निकलता है, तो अब आगे रिएक्शन क्या होती है? आगे रिएक्शन क्या हो गया? H2O बाहर चला गया, तो बचा क्या? CH3CH2, और इस कार्बन पे क्या आ गया? अब प्लस। बस ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेप। ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, क्योंकि ये जो बना हुआ कंपाउंड है ये अब स्टेबल नहीं है। तो सेकंड स्टेप में क्या, ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या है, ये हम लोग समझते हैं। सेकंड स्टेप, चलिए सेकंड स्टेप में क्या करा था हम लोगों ने? इस प्रकार से इसको लिखा था। और अब क्या करेंगे हम? इस प्लस को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो प्लस कैसे ख़त्म होगा? यहाँ से जो एक हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिखो खोल के। 3 हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया, खोल के लिख लिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में देगा, और इस प्लस को ख़त्म कर देगा। तो क्या आया? एक हाइड्रोजन तो चला गया बाहर, बचा कितना? सिर्फ और सिर्फ 2 हाइड्रोजन ही बचा। यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ये प्लस ख़त्म हो गया, और क्या बन गया? इथीन बन गया। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा रखा है। तो ये क्वेश्चन सॉल्यूशन है, इसलिए मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को नहीं करवाया है, लेकिन
समझा के मैंने पहले आप लोगों को ये सब कुछ करवा दिया है। अगला क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ एंजाइम। तो इस बार आप लोगों के सिलेबस ये हटा दिया है, तो आप लोग इसे मत समझिए। अगला है राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ फिनोल विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। बच्चों ये रिएक्शन रट लेना, 3rd नंबर वाली रिएक्शन हर बार आती है, हर बार। कभी भी आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन देख लेना, हर बार एक न एक बार तो ये रिएक्शन पूछी गई है। अब देखिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास क्या है, फिनोल है। हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दे, क्या है आपके पास, फिनोल है। और इस फिनोल की रिएक्शन आप लोगों को करवानी है अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके साथ करवानी है, अल्कोहलिक KOH के साथ। किसके प्रेजेंस में, CHCl3 क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में। CHCl3 क्या होता है, क्लोरोफॉर्म। तो बच्चों अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ये क्या है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में CHCl3 क्या बनाता है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है। और आप लोगों को इस CHO, इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऑर्थो पोजीशन पे चुपचाप से जोड़ देना है फिनोल के। तो कुछ भी नहीं करना है, फिनोल में जो ऑर्थो पोजीशन है वहाँ क्या लगा देना है, CHO लगा देना है, और ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट। और ये क्या बना दिया आप लोगों ने, सैलिसिल एल्डिहाइड बना दिया। तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है और में आया था, अथवा में आया था। तो अथवा के क्वेश्चन है हाउ टू कन्वर्ट, ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेट्रोल इज नोन एज। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना बच्चों, इस बार भी ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखना। इसे हम बोलते हैं नेटेलाइट। क्या बोलते हैं, नेटेलाइट। अगर आप लोगों के पास क्या है, अल्कोहल है, और आप लोगों के पास क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। तो अल्कोहल और ईथर का जो मिक्सचर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेटेलाइट बोलते हैं। और इस नेटेलाइट को पेट्रोल की जगह पर यूज़ किया जा सकता है। नेटेलाइट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और आपके इस बार ये ज़रूर आएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड फ्रॉम फिनोल। तो बिल्कुल वही रिएक्शन है, पहले वाली है, बस इस बार क्या बोल दिया, आप लोगों को कि पैरा पे आप लोगों को क्या लगाना है, एल्डिहाइड। तो बच्चों कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पहले वाली रिएक्शन ही है। तो मैंने क्या बोला था, अल्कोहलिक KOH और CHCl3 मिलकर क्या देता है, CHO देता है। और इस CHO को चुपचाप कहाँ लगा देना है, ऑर्थो पोजीशन पे लगा देना है या पैरा पोजीशन पे लगा देना है। तो ये बोल क्या रहा है, पैरा बेंजल्डिहाइड बनाओ। तो फिनोल के पैरा पोजीशन पे क्या लगा दो आप, इस CHO ग्रुप को लगा दो। और क्या बना दिया आप लोगों ने, पैरा बेंजल्डिहाइड। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। तो मैंने पहले ही बोला इस रिएक्शन को स्टार मार्क कर लेना, कुछ भी नहीं आता है रट्टा लगा लो, नेटेलाइट वाले क्वेश्चन का भी रट्टा लगा लो। अब हम चलते हैं 2019 के क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है 19 का, IUPAC नेम ऑफ डाई इथाइल ईथर। बच्चों ये बोल रहा है कि डाई इथाइल ईथर का IUPAC नेम बताओ। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए डाई इथाइल ईथर क्या होता है। बच्चों C2H5O, इस स्ट्रक्चर को हम कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, डाई इथाइल ईथर बोलते हैं। और ये इस स्ट्रक्चर का क्या पूछ रहा है, IUPAC नेम। तो मैंने आप लोगों को अच्छे से करवा रखा है कि क्या कैसे आप लोगों को IUPAC नेमिंग करनी है। सबसे पहले इस पार्ट को आप लोगों को अलग कर लेना है, और इस पार्ट को अलग करके आप लोगों को क्या बोलना है कि ये क्या है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, और इसके साथ क्या है, 2 कार्बन है यानी एथेन है। तो हम क्या बोलेंगे, इस ऑक्सीजन और इस एथेन को मिक्स करके क्या बोलेंगे, एथोक्सी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, एथोक्सी बोलेंगे। तो क्या बोल दिया हम लोगों ने, एथोक्सी। और उसके बाद में ये क्या बचा है बच्चों, 2 कार्बन वाला, और 2 कार्बन वाला क्या होता है, एथेन होता है। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों, एथोक्सी एथेन हो गया। क्या हो गया, एथोक्सी एथेन हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके, हमें सपोर्ट मिल सके, क्योंकि हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉक्साइड आयन। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि फिनॉक्साइड की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, और ये मैंने आप लोगों को करवा रखा है। एक बार फिर आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आप लोगों को क्या लेना है बच्चों, फिनोल लेना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या बना दिया, इस फिनोल को
एक सेकंड, इस फिनोल को बना दिया। फिनोल में आप लोग जानते हैं कि जो H होता है वो H+ की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो H निकल गया तो आप लोगों के पास क्या बचा यहाँ पे बच्चों, सिर्फ और सिर्फ O- बचा, और ये डबल बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही हैं। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि डबल, सिंगल और माइनस क्या होता है, रेजोनेंस में जाता है। तो ये माइनस अपना लोन पेयर यहाँ देगा और ये बॉन्ड इधर की साइड रोटेट हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ से, यहाँ से क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ क्या आ गया, अब डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, और इस जगह पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही हैं। उसके आगे क्या होगा बच्चों, अब फिर से यहाँ पे रेजोनेंस चलेगा। देखिए डबल, सिंगल और नेगेटिव क्या होगा, रेजोनेंस। तो ये बॉन्ड घूमेगा इधर और ये बॉन्ड घूमेगा इधर। तो अब क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे बच्चों, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा इस पोजीशन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन इस प्रकार से आ जाएगा। ऐसे करते करते हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरी बना लेनी है। फिर क्या होगा, देखिए ये माइनस यहाँ आएगा, इस प्रकार से ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा। तो फिर से हम लोगों ने क्या देख लिया, इस प्रकार से क्या होगा, यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, ये ऐसा का ऐसा ही था और ये भी ऐसा का ऐसा ही था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देख लिया। और फाइनली अब क्या होगा, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर की साइड रोटेट होगा और ये बॉन्ड इधर की साइड। तो देखिए फिर से कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ पे पहुँच गए। इस प्रकार से आप लोगों को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। और ये मैंने मेरे कम्युनिटी टैब पर पोस्ट भी किया है और अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर रॉन्ग दिया है। बच्चों ध्यान रखना, ये बोल रहा है कि फिनोल और एल्कोहल में से मोर एसिडिक कौन होता है। तो मैंने गला फाड़ फाड़ के आप लोगों को समझाया है, चीख चीख के आप लोगों को समझाया है कि एसिडिक नेचर का मतलब होता है H+ डोनेट करने वाला, H+ डोनेट करने वाला। H+ डोनेट करने के बाद ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो 10th क्लास में हम लोगों ने सीखा था एसिड वो होता है जो H+ डोनेट करता है। तो 12th में ये सीखना है कि H+ डोनेट करने के बाद ये जो बना हुआ नेगेटिव है ना, ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो आप लोग खुद दिमाग लगाओ, ये तो रेजोनेंस में जाके क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, जबकि ये रेजोनेंस में नहीं जा सकता, इसलिए ये क्या है, अनस्टेबल है। माइनस पर आप प्लस वाले ग्रुप लगा रहे हैं, वैसे ही क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये अनस्टेबल है, इसका मतलब ये अच्छा एसिड भी नहीं है। इसका मतलब अच्छा एसिड कौन सा है, फिनोल है। यही इसका क्या है, रीज़न है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन, और ये मैंने करवा रखा है। एक भी लाइन मैंने आपके RBSC बोर्ड की एक भी लाइन नहीं छोड़ी है। अगले क्वेश्चन हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।